गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों काफ़ी दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है आप लोगों से। कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए थे, तो बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज मेरी वीडियो नहीं आ रही थी आपके पास, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन नाउ। तो आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो आज हम बात करेंगे बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले ये क्या होता है बच्चों, पहले इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद विल कम टू द प्रॉब्लम। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए इसमें दो चीजें लिखी हुई है बच्चों, इनवर्स लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा हुआ है। इनवर्स है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है। तो इनवर्स आप जानते हैं, 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 का इनवर्स क्या होता है 1/2। आप जानते हैं ना, ये 2 का जो इनवर्स होता है ये 1/2 ऐसे लिखते हैं आप। यहां पर जो आपको इनवर्स पढ़ना है, किसका पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले के चैप्टर में बच्चों अगर आपको याद होगा तो हमने आपको पढ़ाया होगा फंक्शन वाले चैप्टर में, याद करिए कि कोई भी फंक्शन उसका इनवर्स कब निकाला जाता है, कब निकाला जाता है। कोई भी फंक्शन हो f(x) तो उसका इनवर्स हम कब निकाल सकते हैं। ये एक फंक्शन है, फंक्शन यही तो होता है। मान लीजिए ये फ्रॉम x to y, ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, ये रेंज पे लिए है ना। तो इसका इनवर्स कब निकाला जाएगा, f इनवर्स कब निकाला जाएगा, जब वो 1/1 हो और ऑन2 हो। याद है, मतलब फंक्शन जो है f का f इनवर्स कब निकलेगा, f का f इनवर्स कब निकलेगा, f का इस फंक्शन f का इनवर्स कब निकालते हैं, जब वो फंक्शन क्या हो, ये फंक्शन क्या हो, 1/1 हो और ऑन2 हो, तभी हम इस फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। रिकॉल करते हैं बच्चों, थोड़ा सा आप रिकॉल करिए कि 1/1 फंक्शन क्या होता है। देखिए चीजें आपको समझना जरूरी है कि कैसे चीजें हो रही हैं। तो 1/1 फंक्शन क्या होता है, ये याद है आपको 1/1 फंक्शन क्या होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, फिर से रिकॉल करते हैं। देखिए 1/1 फंक्शन, जैसे हमने कहा कि ये एक सेट है बच्चों, एक सेट ये y है, और हमने कहा कि ये एक फंक्शन इनके बीच में डिफाइन किया हमने f। हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने a b c d e यहाँ पे f कर दिया, ठीक है। तो हमने ये कहा कि 1 जो है a से कनेक्टेड है, 2 जो है हमने c से कनेक्ट कर दिया, 3 हमने b से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और 4 हमने d से कनेक्ट कर दिया, 5 हमने e से कनेक्ट कर दिया, देख रहे, ठीक है ना। देखिए 1 का कनेक्शन a से है, 2 किससे कनेक्टेड है, c से, 3 किससे कनेक्टेड है, b से, 4 किससे कनेक्टेड है, d से, 5 कनेक्टेड है e से, और f ये खाली पड़ा हुआ है। f की कोई इमेज है ही नहीं इधर, मतलब f किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है। तो ये फंक्शन है कि नहीं है, पहले ये बताइए। फंक्शन है ना, फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि डोमेन पूरी का पूरा यूज होना चाहिए, है ना। तो डोमेन तो पूरा यूज हो, इधर वाला खाली हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये आपका जो फंक्शन है ये आपका 1/1 फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल रही है, मतलब एक की दो इमेज नहीं मिल रही ना। देखिए 1 की a है और 2 की c है, सबकी डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल रही है। 1/1 फंक्शन की अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो रियल लाइफ एग्जांपल में आप क्या कह सकते हैं, जैसे कि आपका बच्चों स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर, जो हर एक स्टूडेंट का एक रोल नंबर अलग होता है, हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर होता है।
एक ही स्टूडेंट के 2 रोल नंबर नहीं होते, तो ये 1 1 फंक्शन है जो कि रियल लाइफ एग्जांपल है। तो ये आपका 1 1 फंक्शन है, ठीक है, इट इज 1 1। ये देखिए, ठीक है, ये 1 1 फंक्शन है। अच्छा बेटा, ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू, इसका नाम इंजेक्टिव भी था ना, याद है? इसे इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब ऑन टू क्या होता है देखिए, उसको भी देख लेते हैं। ओके, अब देखिए क्या ये फंक्शन ऑन टू था, अभी हमने रब कर दिया, ये ऑन टू था। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन में ये होता है कि y किसी ना किसी y का हर कोई एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ y, उसका कनेक्शन होना चाहिए x के एलिमेंट से। यही है ना? ऑन टू ये कहता है कि y के जो एलिमेंट है उसका कनेक्शन होना चाहिए। चलिए फिर से बनाते हैं। यहाँ पे x लिया, यहाँ y लिया, हमने कहा ये 1 2 3 लिख दिया हमने, और यहाँ का ये a है, b है, ये c है। चलिए ऐसे कर दिया। अब देखिए, तो अभी जो पहला वाला हमने जो डायग्राम बनाया था बच्चों, उसमें देखिए e जो था वो खाली पड़ा था, f खाली पड़ा था ना, उसमें f का कोई कनेक्शन मिल ही नहीं रहा था x में। f जो है किसी ना किसी से कनेक्टेड ही नहीं था, है ना? तो वो कैसा फंक्शन था? वो फंक्शन ऑन टू नहीं था, है ना? क्योंकि ऑन टू की यही डेफिनेशन होती है ना, कि y का जो हर एलिमेंट है वो कनेक्टेड होना चाहिए x के किसी न किसी एलिमेंट से। अच्छा, अब ये फंक्शन देखिए, अब ये बताइए कि क्या 1 1 है? 1 1 है कि नहीं है ना? 1 1। देखिए 1 का a से कनेक्शन है, 2 का b से, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। और ऑन टू है कि नहीं है? हाँ, ये ऑन टू भी है। अब ऑन टू करने के लिए आप इधर से देखेंगे, आप इधर से देखेंगे, इधर से ऑन टू का इधर से चेक करते हैं। देखिए, तो a का 1 मिल रहा है, b का कनेक्शन 2 से, c का 3 से, तो पूरा डोमेन आपका जो को डोमेन है वो आपका यूज हो गया ना। रेंज इज इक्वल टू को डोमेन होती है, सर्जेक्टिव फंक्शन जो होता है ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव। रेंज इज इक्वल टू को डोमेन, तो देखिए ये रेंज जो है वही को डोमेन के बराबर आ रही है। तो ये फंक्शन आपका क्या है? ये फंक्शन आपका ऑन टू भी है, मतलब 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। जो 1 1 और ऑन टू होता है उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। पढ़ाया था हमने आपको। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन हो, जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना? ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका नाम क्या होता है? इसको हम बाइजेक्टिव के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों? ये है बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो बाइजेक्टिव के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। फंक्शन का इनवर्स तभी निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का जब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो, यानी कि बाइजेक्टिव हो, ठीक है? ये क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? अच्छा, अब देखते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर जो आपको पढ़ना है, ये आपको देखिए रिकॉल करना जरूरी था, क्योंकि ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको जो पढ़ना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ना है, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। अच्छा, साइन एक्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने ये फंक्शन लिखा, ये हमने फंक्शन लिखा साइन एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा, ये लिखा, ठीक है, ये लिखा। तो इसमें डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? डोमेन यही तो है ना, एक्स, और ये रेंज है, वाई रेंज है। तो साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? साइन फंक्शन का क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये होता है ना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये आपका डोमेन होता है साइन का, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या इसी को आप आर कह दीजिए सीधे, है ना, कैपिटल आर। सेट ऑफ रियल नंबर्स का मतलब उसमें सब आ गए, है ना, 0 1 -1 2 -2 सब आ गए, ये इसका डोमेन होता है। और रेंज क्या होता है साइन एक्स का? साइन थीटा का, साइन फंक्शन का रेंज क्या होता है? साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, रेंज इसका ये होता है -1 से 1, ये देख रहे हैं ना, ये होता है क्लोज इंटरवल में, यही रेंज होता है साइन फंक्शन का, ठीक है। ये डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और ये रेंज होता है। तो अच्छा, आप देखिए, अब आप बताइए हमें
कि साइन फंक्शन जो होता है वो क्या 1 1 होता है? बताइए चेक करके, सोचिए 1 1 होता है साइन फंक्शन? देखिए ये डोमेन है ना, यहां पे तो एंगल है, ये एक्स कोई एंगल है। तो देखिए अगर हम साइन 0 की वैल्यू लिखें तो 0 आएगी, होती है ना साइन 0 की वैल्यू 0। अच्छा, और अगर हम साइन पाई की वैल्यू लिखें तो भी 0 आती है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है साइन 0 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है। तो 1 1 तो ये कहता है कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 0 और पाई, ये 0 की इमेज भी 0 है और पाई की इमेज भी 0 है। तो ये 1 1 है? बताइए 1 1 नहीं होगा ना, क्योंकि एक दो एलिमेंट की सेम इमेज मिली है। तो साइन फंक्शन आपका 1 1 नहीं होता। देखिए यहां पर एक एग्जांपल है और भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1 होता है ना, साइन 90 डिग्री। ठीक है, अगर आपको ग्राफ याद हो साइन का ग्राफ याद हो, देखिए साइन का ग्राफ याद हो, ऐसे जाता है ना, ये 0 से स्टार्ट होता है तो -1 और 1 के बीच में ही होता है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 5 पाई बाई 2 करेंगे तो भी आपका 1 आएगा, है ना। तो देखिए साइन फंक्शन आपका 1 1 नहीं होता, ये क्लियर है यहाँ से आपको? साइन फंक्शन इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ऑन टू की बात करते हैं। तो ऑन टू में हमने क्या बताया आपको कि रेंज जो होती है वो कोडोमेन के बराबर रहती है ना। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, ये होता है ऑन टू फंक्शन का। तो देखिए अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा, ये लीजिए हमने बताया था ना ऑन टू के लिए, आप उधर से देखिए। देखिए जैसे हमने कहा, हमने यहाँ पे ले लिया, ये हमने कहा कि इधर 0 है, इधर -1 है, इधर आपका 1 है, इधर कहीं आपका -2 है, इधर कहीं आपका 2 है, 3 भी होगा क्योंकि भाई रियल नंबर पूरे होंगे, है ना। अब इधर देखिए, जैसे हमने कहा ये 0 है, ये पाई है, ये आपका -π/2 है, यहाँ कर दिया ये π/2 है। तो चलिए देखिए, ठीक है, अच्छा 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू तो 0 मिल जाएगी, ठीक है, और साइन π/2 आपका 1 मिल जाएगा, साइन -1 मिल जाएगा, ठीक है, ये सही है ना, ये तो ठीक है भाई, चलिए मिला। अच्छा ये 2π भी आएगा तो 2π भी किसी ना किसी की, 2π की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। अच्छा ये बताइए, ये सोच के बताइए हमें, क्या कभी साइन की वैल्यू -2 आएगी? आएगी कभी, या 2 आएगी? साइन का ग्राफ अगर आपको याद हो, देखिए ये ऐसे, ये देखिए, है ना। तो साइन का जो ग्राफ होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है, तो -2 तो कभी जाएगा ही नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होगा कि इसकी कोई यहां पर वैल्यू नहीं मिली, ये किसी न किसी से कनेक्टेड ही नहीं होगा, है ना भाई। हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो इसकी नहीं मिली, इसकी नहीं मिली, इसकी नहीं मिली, मिली ही नहीं। तो ये फंक्शन कैसा हुआ? ये ऑन टू भी नहीं है, ये आपका ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, यानी कि साइन फंक्शन आपका न 1 1 है न ऑन टू है। तो जब 1 1 और ऑन टू नहीं है तो हम साइन इनवर्स नहीं निकाल सकते। इनवर्स उसी फंक्शन का निकालते हैं जो 1 1 हो और ऑन टू हो, ठीक है ना, बाइजेक्टिव हो, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये तो क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई होगी आपको कि हम साइन का इनवर्स नहीं निकाल सकते नॉर्मल डोमेन रेंज में। नॉर्मल डोमेन और रेंज जो होती है उसमें हम साइन का इनवर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हम उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, कुछ कंडीशंस लगा दें, तो क्या होगा? देखिए जैसे हमने कहा कि अब जो है ना, साइन का डोमेन आप यही ले लीजिए। क्या ले लीजिए डोमेन? देखिए साइन है ना, साइन एक्स, डोमेन आप ये ले लीजिए। क्या ले लीजिए? ये ले लीजिए। अब -π/2 से π/2 ले लीजिए, ये डोमेन ले लीजिए, ये, और रेंज ये रहेगी -1 से 1। ये हमने कहा, ये रिस्ट्रिक्शंस हमने लगा दिया, ये हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, ये कि डोमेन ये रखिए, ये डोमेन रखिए,
तो अगर ये ऐसी चीज है और ये रेंज मिल रहा है, तब तो हम इसको कहेंगे कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा। ये हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि डोमेन हमको यही रखना है। अब तो इनवर्स निकाल सकते हैं, है ना, मतलब नॉर्मल डोमेन रेंज में तो नहीं निकाला जा सकता, लेकिन हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तब अब इसका ये 1 1 ऑन 2 है, तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब ये बताइए, ये साइन एक्स का डोमेन और रेंज है, तो साइन इनवर्स एक्स उल्टा कर रहे हैं ना, साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा डोमेन में? देखिए, अगर एफ लिखा है, ये फंक्शन लिखा है एक्स टू वाई, तो एफ इनवर्स जब करेंगे, एफ इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये y टू एक्स हो जाएगा ना, जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगा, जो रेंज था वो डोमेन बन जाएगा, यही तो होगा। देखिए, तो ये मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स एक्स अगर आपको निकालना है, देखिए ये, तो साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन आप रखेंगे क्या? -1 से 1 रखेंगे, ये आपका डोमेन हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2। ये, या आप इसी को देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1, और आप ऐसे लिखेंगे ये आपका y, अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है तो ये y होगा, जो आपका रेंज है, तो y इज लेस देन इक्वल -π/2 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू π/2। देखिए, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। देखिए, ये क्लोज इंटरवल में हमने लिखा है, देख रहे हैं ना, -1 to 1 लिखा है क्लोज इंटरवल में, जहां इसीलिए आप देखिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, मतलब आपको इसको इंक्लूड करना है, ठीक है ना। ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल का मतलब 1 और -1 इंक्लूडेड है, ओके। इसी तरह देखिए, यहां पर भी हमने ये लेस देन इक्वल टू सिंबल लगाया है। तो ये बच्चों देखिए, ये जो होता है, इस अगर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा दें तो हम साइन का इनवर्स निकाल सकते हैं, नॉर्मल डोमेन और रेंज में नहीं निकाला जाता। तो ये आपका साइन इनवर्स हुआ, इसी को हम बोलेंगे ये इनवर्स फंक्शन है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। एक बात और बताना चाहेंगे बच्चों, देखिए इसमें ये साइन इनवर्स एक्स है ना, देखिए साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का इनवर्स, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये सेम नहीं है बच्चों, ठीक है, ये सेम नहीं है। इट डिनोट्स एन एंगल, साइन इनवर्स एक्स किसको बताता है? एक एंगल को बताता है। देखिए, अगर साइन थीटा आपका एक्स है, तो जब आप थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ये ऐसे। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 अपॉन साइन एक्स, इसका मतलब हुआ 1 अपॉन साइन एक्स, यानी कि कोसेक एक्स, ठीक है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। आई होप इट्स क्लियर। ये तो जब बच्चों आप पहला अपने बुक का जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खोलेंगे तो उसमें एक टेबल बनी है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू टेबल, ओके। तो देखिए, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो उसका डोमेन क्या है? -1 to 1, और रेंज क्या है? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, ठीक है। इसी तरह बच्चों देखिए, जब आप कॉस इनवर्स का बनाएंगे, है ना, तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन तो यही रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे तो इसका डोमेन तो यही रहेगा कॉस का, लेकिन बस ये रेंज जो है वो बदल जाएगी, वो आपका ये 0 से पाई हो जाएगी, 0 से पाई ये हो जाएगी, ठीक है। तो जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पहला पेज पलटेंगे आप, तो देखिए टेबल बनी होगी आपके बुक में, प्रिंसिपल वैल्यू टेबल, वो आपको याद होनी चाहिए। इसको बोलते हैं, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है ना, ये रेंज आई, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, ठीक है। तो साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, फिर आपका टेन इनवर्स है ना, फिर कॉट इनवर्स है, सेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है। वो टेबल जो है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। ये हमने आपको बताया कि कैसे होती हैं चीजें, ओके। अब देखिए कुछ एक आध क्वेश्चंस पे आते हैं, एग्जांपल्स पे आते हैं। देखिए जैसे अब जैसे बेटे ये है क्वेश्चन कि इसका ये साइन इनवर्स हाफ लिखा हुआ है, कहा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, है ना। साइन इनवर्स हाफ की प्रिंसिपल वैल्यू बताइए क्या है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे बच्चों देखिए ये पॉजिटिव डोमेन लिखा हुआ है, और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? देखिए आपके सामने लिखा हुआ है
ये लिखा हुआ है डोमेन और रेंज क्या होती है साइन इनवर्स के सामने लिखिए ना, ये देखिए। तो देखिए इसमें पॉजिटिव डोमेन है, इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप इसको थीटा मान लीजिए ऐसे। तो देखिए 1/2 जब आप करेंगे और ये साइन जब उधर जाएगा तो ये आपका साइन थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। अब 1/2 बताइए साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है ना। तो साइन 30 होता है ना, तो इसको आप क्या लिखेंगे, π/6। आप इसको लिख दीजिए साइन π/6, ये साइन π/6 है और ये आपका साइन थीटा है। अब देखिए कंपेयर कर दीजिए दोनों तरफ, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/6 आ गई। ये देखिए ये पॉजिटिव डोमेन दिया था, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, जो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है, ये होती है। तो ये वैल्यू पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, देखिए ये -90 है, ऐसे होगा, नंबर लाइन बनाइए, देखिए ये 0 है, तो इधर आपका ये π/2 है, इधर आपका -π/2 है, तो ये 90 के पहले 80 आएगा, 70 आएगा, बीच में क्या आएगा, 30 भी तो आया होगा। 180/6 का मतलब क्या हुआ, 30। तो ये वैल्यू जो आ रही है ये इस रेंज में आ रही है, इसलिए एक्सेप्टेबल है ना। तो π/6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। आई होप इट्स क्लियर। अगर निगेटिव डोमेन हो तो भी हम देखेंगे कैसे करते हैं, अभी हम इतना ही करते हैं, फिर इसके आगे हम बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।